हरे कृष्णा। एकादशी की महिमा के विषय में ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा का वर्णन आता है। एक बार भगवान नारायण ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, यह एकादशी व्रत देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जिस प्रकार देवताओं में श्री कृष्ण, देवियों में प्रकृति, वर्णों में ब्राह्मण तथा वैष्णवों में शिव जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में यह एकादशी सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए यतियों, वैष्णवों और ब्राह्मणों को विशेषकर इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। ब्रह्म हत्या जैसे पाप कर्म एकादशी के दिन चावल जैसे अन्न में निवास करते हैं, और जो भी मंदबुद्धि व्यक्ति एकादशी के दिन पापों का भक्षण करते हुए चावल, अन्न इत्यादि का सेवन करता है, वह अत्यंत पातकी है। तो बस यही कारण है कि एकादशी के दिन हम अन्न का सर्वदा त्याग करते हैं। चलिए, इसके साथ ही अब हम आपको सुनाते हैं पितृपक्ष श्राद्ध में आने वाली विशेष इंदिरा एकादशी की कथा। लेकिन इस कथा का रसपान करने से पूर्व हम आपको बता दें कि कथा के अंत में हम आपको पितरों के लिए इस विशेष श्राद्ध पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का पालन करने की विशेष व्रत विधि भी बताएंगे। तो इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका महात्म्य क्या है? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के स्वयं के सभी पाप कर्म तो नष्ट हो ही जाते हैं, अपितु उसके पूर्वजों का यदि नर्क लोक में पतन हुआ हो तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति इसकी कथा और महात्म्य का श्रवण भी करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस प्रकार इंदिरा एकादशी का महात्म्य सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पौराणिक कथा कहना प्रारंभ किया। सतयुग के समय की ये बात है। माहिष्मतीपुरी नाम के राज्य में इंद्रसेन नाम का अत्यंत पराक्रमी, यशस्वी और पवित्र राजा राज्य करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और उसने अपने शत्रुओं का संहार कर दिया था। भगवान विष्णु के नाम का सदैव नाम उच्चारण करते हुए वह अपनी प्रजा का रक्षण और पालन करता था। इसलिए उसका परिवार और राज्य हर प्रकार के धन, धान्य, पुत्र, पौत्र आदि से संपन्न था। वह अधिकांश समय भगवत भक्ति को समर्पित करता था। एक दिन राजा इंद्रसेन अपनी प्रजा के मध्य बैठे हुए थे। उसी समय उन्होंने भगवान श्री हरि के परम भक्त और अत्यंत देदीप्यमान नारद मुनि को आकाश मार्ग से नीचे उतरते हुए देखा। राजा ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर मधुर वाणी से उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। तत्पश्चात राजा ने नारद मुनि को उचित आसन प्रदान किया, उनके चरण पखारे और उनका योग्य सत्कार किया। राजा के आतिथ्य से प्रसन्न होते हुए नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन से 3 प्रश्न पूछते हुए कहा, हे राजन, क्या आपके राज्य के 7 अंग कुशल हैं? क्या आप प्रजा के विषय में विचार करते हैं? और क्या आप परम भगवान श्री हरि की सेवा के प्रति अधिक समर्पित हो रहे हैं? राजा ने उत्तर देते हुए कहा, हे मुनिवर, आपकी परम कृपा से मेरे राज्य के सभी अंग कुशल हैं। मैं अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करता हूँ और अपना अधिकतर समय भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित करता हूँ। हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपया आपके यहाँ आगमन का कारण बताएं। नारद मुनि ने कहा, राजन, जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में पहुँचा तो मैंने आपके पिता को यमराज की सभा में देखा। उन्हें वहां देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। जब मैंने उनकी वहां उपस्थिति का कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि हालांकि वे अत्यंत धार्मिक राजा थे, परंतु उन्होंने एकादशी व्रत के समय से पूर्व ही पारण कर लिया था, इसलिए उन्हें यमलोक में वास करना पड़ा। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजते हुए कहा है कि हे पुत्र, कृपया तुम नियम पूर्वक आने वाली इंदिरा एकादशी का पालन करना, जिससे कि मैं अपने पूर्व जन्म के पाप से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर जा सकूं। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, मैं इसी संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ आया हूँ।
एक आदर्श पुत्र के कर्तव्य का पालन करते हुए आपको आने वाली इंदिरा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना चाहिए, और जिसके प्रभाव से पुण्यशाली बनने पर आपके पिता स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर पाएंगे। नारद मुनि के वचन सुनकर राजा ने और जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, हे मुनिवर, कृपया इस एकादशी का पालन कैसे करें, इस विषय में आप मुझे ज्ञान प्रदान करें। नारद मुनि ने कहा, ये एकादशी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। दशमी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करें, अपने पूर्वजों को यज्ञ आहुति अर्पित करें। दशमी के दिन एक बार से अधिक भोजन ना लें और भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और भगवान के समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लें। अपराह्न में भगवान के विग्रह श्री शालिग्राम की पूजा अर्चना करें, भगवान को भोग अर्पण करें और उसके पश्चात उसे अपने पूर्वजों को अर्पित करें। उस भोग को स्वयं सूंघ कर गाय को खिलाएं और संपूर्ण रात्रि के दौरान भगवान केशव की उपासना तथा कीर्तन करें। दूसरे दिन द्वादशी पर भक्ति भाव से भगवान श्री हरि की उपासना करें। ब्राह्मणों को और संबंधियों को उत्तम भोजन प्रसाद करवाएं और पारण के समय स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार नियम पूर्वक और इंद्रियों को संयम में रखते हुए एकादशी व्रत का पालन करें। इतना कहकर नारद मुनि वहां से अदृश्य हो गए। राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों अनुसार इंदिरा एकादशी का पालन किया। उसके फलस्वरूप आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और राजा ने स्वयं अपने पिता को आकाश मार्ग से वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हुए देखा। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, इस प्रकार इंदिरा एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन ने स्वयं भी जीवन के अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त किया था। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस विशेष इंदिरा एकादशी का पालन करने की विशेष व्रत विधि क्या है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमें श्राद्ध क्यों करना चाहिए, तो इसका सरल उत्तर ये है कि प्रत्येक जीवात्मा के ऊपर पितृ ऋण होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पूर्वज पितृलोक में हैं, तो उनके ऋण को चुकाने के लिए वर्ष में एक बार श्राद्ध पक्ष के दौरान उन्हें भोजन अर्पित करना चाहिए। और इसी श्राद्ध पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी एक विशेष अवसर है जब हम अपने पितृ ऋण को और अच्छे से चुका सकते हैं। इसलिए इंदिरा एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करनी चाहिए और उसके पश्चात उनके समक्ष हाथ में गंगाजल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके साथ साथ भगवान से ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि यदि मेरे कोई पूर्वज पितृलोक में हैं, तो उनकी मुक्ति के लिए मैं इस एकादशी को उन्हें अर्पित करता हूँ। इस प्रकार संकल्प लेकर संपूर्ण दिन के दौरान अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसका जाप करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार के अन्न, चावल इत्यादि का भोजन नहीं लेना चाहिए और संपूर्ण समय भगवान श्री कृष्ण की कथा, कीर्तन, श्रवण इत्यादि में व्यतीत करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन पर निंदा, असत्य भाषण इत्यादि से भी बचना चाहिए। संध्या के समय तुलसी देवी के समक्ष और घर में भगवान के विग्रह या चित्र के समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। अपने पितरों की मुक्ति हेतु दूसरे दिन द्वादशी पर भगवान श्री कृष्ण के लिए सुंदर भोग तैयार करें। अपने घर में वैष्णवों और ब्राह्मणों को विशेष रूप से आमंत्रित करें और निर्धारित पारण समय पर उन्हें भगवान को अर्पित किया गया भोजन प्रसाद दें। इसके बाद उन्हें अपनी क्षमता अनुसार दान दें। द्वादशी के दिन आप अपने पितरों को समर्पित करके अपने घर के आसपास किसी मंदिर में, गौशाला में या फिर योग्य व्यक्ति को भी दान दे सकते हैं और इसके बाद अपने व्रत की पूर्णाहुति करते हुए स्वयं भोजन प्रसाद स्वीकार करें। पितरों को एकादशी का पुण्य फल अर्पित करना और वैष्णवों को भोजन प्रसाद देना, ये श्राद्ध पक्ष की एकादशी के दिन किया जाने वाला सबसे अधिक पुण्यशाली और सबसे सरल मार्ग है। तो चलिए श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक इंदिरा एकादशी व्रत का पालन करके और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना अर्पित करते हुए इस श्राद्ध पक्ष में अपने दिवंगत पितरों को कृष्ण भक्ति के द्वारा मुक्ति प्रदान करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण।